दोस्तों नमस्कार। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। हालांकि उन्होंने थोड़ी मजाकिया लहजे में कही, व्यंग्यात्मक लहजे में कही, जिसके चलते उस बात को राजनीतिक रूप से या व्यंग्य के रूप में देखा गया। उन्होंने हाल ही में कहा कि एक समुदाय विशेष है, उनका इशारा निसंदेह मुस्लिम संप्रदाय की ओर था, और कहा कि मुस्लिम संप्रदाय में जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है। 2024 के आंकड़े उन्होंने लिए, भारत की आज़ादी के समय के आंकड़े लिए, और कहा कि भारत की आज़ादी के समय असम में जो मुस्लिम संप्रदाय की जनसंख्या थी वो 12% थी और अब वो बढ़कर 40% हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि 2041 तक असम जो है एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने चेष्टा की है कि यह जो गति है इसमें कमी आए। उन्होंने बाल विवाह की ओर इशारा किया और कहा कि मुसलमानों में बाल विवाह अधिक होते हैं। बाल विवाह होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि भी तेज़ी से होती है। उन्होंने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को रद्द करने की बात भी कही। हालांकि AIUDF की तरफ से इसका विरोध भी किया गया और कहा गया कि 1935 से यह लागू है, अब तत्काल में इसे रद्द करने की क्या जरूरत है। बातें सभी अपनी जगह है, मुख्यमंत्री जो कंसर्न जाहिर कर रहे हैं वह भी अपनी जगह है। और अगर इस मुख्यमंत्री की चिंता को हम NRC के साथ जोड़कर देखें तो असम के लोगों की जो भूमिपुत्र है उनकी मांग थी कि NRC का जो कट ऑफ डेट है 1951 रखा जाए। 1951 के बाद जो लोग भी असम में प्रवेश किए हैं उनके भूमि अधिकार, उनके जो राजनीतिक अधिकार है उनको जो है सीमित किया जाए, उन्हें भूमि के अधिकारों से वंचित किया जाए, उन्हें रोजगार के अधिकारों से जो है वंचित किया जाए और उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाए। 1951 के बाद में असम में जो लोग भी प्रवेश किए हैं उनके राजनीतिक अधिकारों पर पाबंदी अगर न भी लगे तो 80% कम से कम जो है वो राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक जो सीटें हैं विधानसभा में और लोकसभा में, ये सारी सीटें जो हैं असमिया भूमिपुत्र समुदाय के लिए संरक्षित की जाए। मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं। हालांकि वोट बैंक की राजनीति के चलते, हिंदू बंगाली मतदाता के चलते जो है इस बात को स्वीकार करने से वो पीछे हटते हैं। उन्हें पता है कि हकीकत क्या है। जिस प्रकार से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहाँ पर बढ़ी है उसी प्रकार से यहाँ हिंदू बंगाली संप्रदाय के मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है और असमिया संप्रदाय की जो संख्या है, जनसंख्या है, वह इस लिहाज से सिकुड़ती गई है कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं वो त्रिपुरा के जैसी परिस्थितियाँ जो है वो दिखाई देने लग गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या को रोकने के लिए उन्होंने जो है नसबंदी का कार्यक्रम भी शुरू किया जब वो 2009 में स्वास्थ्य मंत्री थे। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपनी गिनाई। वो बार बार डिलिमिटेशन की बात भी करते हैं कि उन्होंने डिलिमिटेशन किया और इस प्रकार से डिलिमिटेशन किया गया है कि अगले 10-20 साल तक असमिया लोगों का शासन यहाँ रहेगा। किंतु असम के लोग, असमिया लोगों की जो मांग है वो चाहते हैं कि चिरकाल तक असम में असमिया लोगों का शासन बना रहे और जो परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो CAA के कारण हो या बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ के कारण हो, असमियाओं का राज यहाँ पर खतरे में है और ये बात मुख्यमंत्री भी अच्छी तरह से जानते हैं। हाल ही में जो गौरव गोगोई की जीत हुई है या रकीबुल हुसैन की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असम में नहीं देश भर में जिस प्रकार से मुस्लिम मतदाता एकजुट हुआ है, उसके बाद से मुख्यमंत्री लगातार मामले को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। जबकि यह मामला हिंदू मुसलमान से ज़्यादा असम में हो रही बांग्लादेश से घुसपैठ का मामला ज़्यादा है, जिसके कारण असम के जो भूमिपुत्र है उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो अधर में लटकते जा रहा है, उस पर सवालिया निशान लगते जा रहा है, उस पर खतरा मंडराने लगा है। मुख्यमंत्री जब अपनी बात कहते हैं तो मुख्यमंत्री को यह भी समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में वो 2015 से आए, 2016 से वो मंत्री है, 2021 में वो मुख्यमंत्री बने हैं और ये उनका जो सफ़र है
2016 से 2024 तक ये भारतीय जनता पार्टी में महज 8 वर्ष का सफर रहा है। 2096 से लेकर 2016 तक या 15 तक उनका सफर कांग्रेस में रहा। 2015 तक जो है वो 2001 से 2015 तक कांग्रेस में मंत्री रहे हैं। कांग्रेस में एक बहुत ही प्रभावशाली राजनेता रहे हैं और राजनेता रहने के बाद भी उन्होंने असम की ये जो समस्या है, असमियाओं की ये जो समस्या है, उसके समाधान के लिए ऐसी कोई भी व्यवस्था करने की चेष्टा नहीं की कांग्रेस में रहते हुए, जिसकी वकालत आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के बयान को लोग महज राजनीति से प्रेरित बयान मान रहे हैं। खासकर अपर असम में जिस प्रकार से अहोम वोट जो है या जनजातीय वोट जो है या पहाड़ी वोट है या जो आदिवासी वोट है, उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा है और मुसलमान लोगों का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ AIUDF से शिफ्ट हुआ है, जिसके चलते आने वाले समय में जो भाजपा है उसको कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल होना पड़ सकता है या उसके सामने एक चुनौती फिर से प्रस्तुत हो रही है। इस चुनौती के सामने वो हिंदुत्ववादी राजनीति के जरिए या मुसलमान जनसंख्या का भय दिखाकर वापस ध्रुवीकरण करने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे आरोप जो हैं राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक माहौल में ये लग रहे हैं। मुख्यमंत्री को ये बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि 2015 तक कांग्रेस में रहने के दौरान उन्होंने अगर कोई अपना बयान दिया है तो वो बयान यही दिया है कि मुसलमान जो है, खासकर बांग्लादेशी मुसलमान है, उन इलाकों में भी वो गए हैं। इस्लाम को उन्होंने सबसे बड़ा और सबसे काबिल धर्म भी बताया। इस प्रकार के बयान भी उनके वायरल हैं। तो आज जो ये बयान है ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसे साबित करना मुख्यमंत्री के लिए टेढ़ी खीर होगा। गौरव गोगोई जो कांग्रेस के उपनेता है लोकसभा में या असम से बड़े नेता है, सांसद है, उनको लेकर रोकिबुल हुसैन से लेकर विभिन्न अखिल गोगोई, लुरिन ज्योति गोगोई, सभी जो विपक्षी नेता है, भूपेन बोरा है, ये सभी इनके इस बयान की निंदा कर चुके हैं। उनके निंदा करने के पीछे भी निश्चित रूप से राजनीति है, किंतु इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर असम में असमियाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है तो NRC का पुनर्विवेचन करना होगा, NRC को अपडेट करना होगा और NRC की जो कट ऑफ डेट है वो डेट जो है, वो जो तिथि है वो 1951 तय करनी पड़ेगी। 1951 तय होगा। यहाँ पर जो बहुसंख्यक जो आसन है, चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा के हो, वो सारे आसन असमिया भूमिपुत्रों के लिए संरक्षित होने पड़ेंगे। नौकरियों में जो सरकारी नौकरियां विशेषकर वो आरक्षित होनी पड़ेगी यहाँ के स्थानीय असमिया खिलंजिया लोगों के लिए। इसी प्रकार माटी का जो अधिकार है, भूमि का अधिकार है, वो भी संरक्षित होना पड़ेगा असमिया भूमिपुत्रों के लिए। तभी यहाँ पर असमिया लोगों का और असम का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सकेगा। बाहर से जो लोग आए हैं, विशेषकर बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, अब यहाँ रह रहे हैं, उनको मताधिकार भले ही हो अगर वो 1971 से पहले आए हैं, किंतु उनके राजनीतिक अधिकारों को सीमित करने की जरूरत है। इसी प्रकार प्रवासी जो लोग आए हैं, जो अन्य राज्यों से यहाँ आए हैं 1951 के बाद, उनके भी राजनीतिक अधिकारों को जो है वो सीमित करना पड़ेगा। हालांकि भारत के अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के द्वारा असमिया लोगों के राजनीतिक भविष्य को किसी प्रकार की चुनौती यहाँ पर नहीं है, यह भी समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री और भाजपा अगर वास्तव में असमिया हितैषी होकर काम करना चाहती है तो उसको इसके लिए एक अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, जो राजनीति से हट कर हो, राजनीति से प्रेरित न हो, और 1951 की डेट को उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। असम समझौते के तहत इस सारी समस्या का समाधान करना पड़ेगा और कड़ाई के साथ करना पड़ेगा। CA उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए CA के ऊपर भी पुनर्विचार करने की जरूरत उन्हें पड़ सकती है। इसका क्या रास्ता या क्या समाधान मुख्यमंत्री देते हैं, यही उनकी समीक्षा को जाहिर करेगा। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।